नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत करते हैं यूकेएसएससी एंड यूकेपीएससी क्रैकर में। तो उत्तराखंड लोक सेवा आयोग द्वारा जो नई वैकेंसी निकली है प्रयोगशाला सहायक लैब असिस्टेंट की जो वैकेंसी निकली है, तो इसमें जो है काफ़ी कंफ्यूजिंग हो रहा है लोगों को, जिसमें कि जो आपके सब्जेक्ट हैं चूज़ करने में कि क्या आप एक सब्जेक्ट चूज़ करें या फिर जितनी आपकी क्वालिफ़िकेशन है उस हिसाब से आपको सब्जेक्ट चूज़ करना होगा और एग्ज़ाम जो है वो किस सब्जेक्ट में आप दे पाएंगे। तो इन सभी सवालों पर हम बात करेंगे कि किस तरीके से जो नोटिफिकेशन रिलीज़ हुआ है, जब आप फॉर्म फिलअप कर रहे होंगे तो उसमें क्या क्या आपको ऑप्शन देखने को मिल रहे होंगे। ठीक है, तो सबसे पहले हम बात करते हैं जो आपके सब्जेक्ट हैं, कितने सब्जेक्टों में जो है कितनी पोस्टें हैं, किस हिसाब से आपको अपनी प्रिपरेशन करनी चाहिए। आगे हम सब्जेक्ट के बाद सिलेबस पर भी हम बात करेंगे कि सिलेबस आपका किस तरीके से रहेगा। तो पहले तो हम देख लेते हैं कि इसमें आपकी टोटल कितनी पोस्टें हैं। 107 पोस्टें रहने वाली है। क्वालिफ़िकेशन क्या मांगी है? 12वीं पास साइंस स्ट्रीम से। पीसीएम, पीसीबी और ज्योग्राफी के भी कैंडिडेट्स इसमें अप्लाई कर सकते हैं, लेकिन मेनली जो ये वैकेंसी आपकी रहेगी वो फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स या फिर फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो स्ट्रीम के कैंडिडेट्स अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, तो ये हम देखेंगे डिटेल पर। इंटरमीडिएट लेवल की ये रहेगी। एज लिमिट की बात कर ले 18 से 42 वर्ष। देन इसके बाद सबसे इम्पोर्टेंट मैं जो आपको बताना चाह रहा हूँ कि इसमें जो है अलग अलग विषयों में अलग अलग पोस्टें रहेंगी। तो सबसे पहले आप देखें लैब असिस्टेंट फिजिक्स की टोटल कितनी पोस्टें हैं? 18 पोस्टें। तो आपको अगर देखिए फिजिक्स का रहेगा तो इसमें कितनी पोस्टें आपको देखने को मिलेंगी? 18 पोस्टें मिलेंगी। रसायन विज्ञान केमिस्ट्री में कितनी पोस्टें हैं? 18 पोस्टें हैं। जंतु विज्ञान जूलॉजी में आपकी कितनी पोस्टें हैं? 21 पोस्टें आपकी जूलॉजी में है। जो आपका जनरल कैटेगरी की है वो कितनी पोस्टें हैं? 14 पोस्टें आपको देखने को मिलेंगी। इसी तरीके से वनस्पति विज्ञान जो आपका बॉटनी का सेक्शन रहता है उसमें आपकी कितनी पोस्टें? 21 पोस्टें हैं। और अनारक्षित की कितनी पोस्टें हैं? 11 पोस्टें आपकी जनरल कैटेगरी की रहेंगी। भूगोल जो ज्योग्राफी के कैंडिडेट्स हैं वो अप्लाई करेंगे तो उनके लिए कितनी पोस्ट है आपकी? उसमें आपकी 18 पोस्टें रहेंगी। जनरल की कितनी पोस्टें हैं? 10 पोस्टें जनरल की रहेंगी। गृह विज्ञान की अगर हम बात करें जो आपका होम साइंस रहता है उसकी मात्र 2 पोस्टें हैं जो कि दोनों की दोनों जनरल की रहेंगी। इसी तरीके से आपका मनोविज्ञान में कितनी पोस्टें हैं? 3 पोस्टें हैं। मानव विज्ञान में कितनी पोस्ट है? 1 पोस्ट है। और इसके बाद हम देखें बीएससी गृह विज्ञान जिसमें कि 2 पोस्टें हैं जो कि एक जनरल की है, एक अनुसूचित जाति की रहेगी। सहायक जो है आपका शिक्षा शास्त्र एजुकेशन की जो है 3 पोस्ट रहेंगी, 2 जनरल की और 1 अनुसूचित जाति की पोस्ट रहेगी। तो ये आपका पूरा विवरण हो गया पोस्टों का कि किस तरीके से पोस्टें डिवाइड की गई हैं। अब देखिए टोटल पोस्टें तो आपकी 107 है, लेकिन जो सब्जेक्टिव वाइज पोस्टों को डिवाइड किया गया है उस हिसाब से आपको जो है अपनी तैयारी करनी होगी। कंपटीशन आपको देखना होगा कि किस तरीके से जो है कंपटीशन रहेगा। तो आयु सीमा तो वही रहेगी 18 से 42 वर्ष तक, लेकिन जो सबसे इंपॉर्टेंट मैं आपको जो बताना चाह रहा हूँ उस पर हम बात करते हैं। देखिए जब आप फॉर्म फिलअप कर रहे होंगे तो कुछ इस तरीके का इंटरफेस आपको देखने को मिल रहा होगा, जिसमें कि कहा जा रहा है कि एज पर योर एलिजिबिलिटी यू आर एलिजिबल फॉर द फॉलोइंग पोस्ट। मतलब ये कहा जा रहा है कि आपकी योग्यता के अनुसार आप इन पोस्टों के लिए एलिजिबल रहेंगे। ऐसा कहीं भी नहीं लिखा कि आपको जो सेकंड पेपर है इस सब्जेक्ट से देना होगा। ठीक है, मतलब ये नहीं लिखा कि आपको, जैसे अगर आप फिजिक्स से देना चाहते हैं तो ऐसा नहीं लिखा कि आप लोगों को फिजिक्स सब्जेक्ट चूज़ करना है। सिर्फ ये लिखा है कि एज पर योर एलिजिबिलिटी यू आर एलिजिबल फॉर द फॉलोइंग पोस्ट। ठीक है, तो ये हम आपको नोटिफिकेशन के अकॉर्डिंग ही समझा रहे हैं, तो इसमें कोई हमारी व्यक्तिगत राय नहीं है। जब ऑफिशियल नोटिफिकेशन रिलीज़ होगा या फिर कोई अपडेट आयोग द्वारा मिलेगी उस पर भी हम बात करेंगे। तो अभी देखिए आयोग द्वारा कहा जा रहा है कि एलिजिबिलिटी के अकॉर्डिंग आप लोग जो है अपने सब्जेक्ट को टिक कर सकते हैं। जैसे कि कोई कैंडिडेट्स जिसके पास पीसीबी है, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, ठीक है, बॉटनी जूलॉजी नहीं होगी, बायोलॉजी होगी, तो बायोलॉजी जिसके पास है तो वो क्या क्या चूज़ कर सकता है? बॉटनी चूज़ कर सकता है, जूलॉजी चूज़ कर सकता है, आपका फिजिक्स चूज़ कर सकता है और केमिस्ट्री चूज़ कर सकता है। कोई कैंडिडेट्स सिर्फ आपके पास पीसीएम है तो इसमें से आप क्या चूज़ कर सकते हैं? फिजिक्स चूज़ कर सकते हैं और केमिस्ट्री चूज़ कर सकते हैं। ठीक है, तो 2 सब्जेक्ट आप लोग चूज़ कर सकते हैं। अगर आपका जैसे 12th में जूलॉजी सब्जेक्ट था तो आप लोग जो है जूलॉजी को चूज़ कर सकते हैं। तो आपके एजुकेशन के अकॉर्डिंग, आपकी क्वालिफिकेशन के अकॉर्डिंग आप लोग जो है सब्जेक्ट को चूज़ कर सकते हैं। रही बात, आपने जैसे फाइनल सबमिट कर दिया है फॉर्म, सपोज आपने सिर्फ एक पोस्ट को ही सबमिट करा है, मतलब एक पोस्ट में ही आपने टिक करा, सपोज फिजिक्स में या फिर केमिस्ट्री में करा है और आपने फॉर्म सबमिट कर दिया, फाइनल सबमिट कर दिया है, फिर भी आप लोग जो है फॉर्म को दोबारा से एडिट कर सकते हैं। एडिट करने का जो प्रोसीजर होगा वो मैं नेक्स्ट वीडियो में बता दूंगा। उसके लिए आपको सिर्फ ये करना है, लॉगिन करना है और कैंसिल एप्लीकेशन फॉर्म को कर लेना है।
कैंसिल एप्लीकेशन का ध्यान रखें कि 25 अगस्त से पहले करें, उसके बाद ना करें। 25 अगस्त से पहले क्योंकि लास्ट डेट आपकी रहेगी, तो 24 तारीख तक आप लोग ये सारी चीज़ें कर लें। आप लोग अगर सब्जेक्ट इसमें ऐड ऑन करना चाहते हैं तो आप लोग अच्छे से पढ़ के देख कर ही ये सारी चीज़ें करें, ठीक है। क्योंकि काफ़ी लोगों ने एक सब्जेक्ट को चूज़ करा होगा। सपोज आपने फिजिक्स करा है तो आपको जो है आप कितनी पोस्टों के लिए फाइट कर रहे हैं, 18 पोस्टों के लिए फाइट कर रहे हैं, ठीक है। अगर आप जूलॉजी बॉटनी करेंगे तो 21 पोस्टें इसमें रहेंगी, 21 पोस्टें इसमें रहेंगी। तो इस तरीके से अलग अलग पोस्टें जो है डिवाइड की गई हैं। तो ये तो बात हुई आपका फॉर्म भरने की। अब जो है नोटिफिकेशन में क्या दिया है, क्योंकि काफ़ी लोग क्या है नोटिफिकेशन नहीं पढ़ते अच्छे से। हर बार हम कहते हैं कि आप लोगों को नोटिफिकेशन को अच्छे से देखना है, उसके बाद ही आपको फॉर्म भरना होगा। एक बार नोटिफिकेशन में भी देख लेते हैं कि आयोग द्वारा क्या बताया गया था कि किस तरीके से फॉर्म फिलअप करना है। तो आप देखें 14 पेज नंबर ये हो गया, और जो हम देख रहे हैं वो 15वां पेज नंबर रहेगा, ठीक है। क्योंकि हम सभी चीज़ें ऑफिशियल देखते हैं, अपने मन से मतलब कोई भी चीज़ नहीं बताते हैं आप लोगों को। आपको पहले भी पता है, जो लोग हमसे पहले से जुड़े होंगे। तो चैनल में नए हैं तो चैनल को आप लोग सब्सक्राइब कर सकते हैं। तो यहाँ पर आप लोगों को तीसरा पॉइंट देखना होगा, जिसमें कि लिखा गया है विज्ञप्ति पदों पर चयनित हेतु अभ्यर्थी एक आवेदन में विभिन्न प्रयोगशाला विषयों के अंतर्गत धारित शैक्षणिक अर्हता के अनुसार आवेदन कर सकता है, ठीक है। तो इस लाइन का तात्पर्य ये है कि आपको जो है एप्लीकेशन तो आप एक ही फॉर्म भरेंगे, लेकिन विभिन्न जो विषय हैं, जो आपके सब्जेक्ट हैं, आपके क्वालिफिकेशन के अनुसार आप लोग जो है आवेदन कर सकते हैं। तो ये आप लोग तीसरा पॉइंट ज़रूर देख लें। जो 15वां पेज नंबर है उसको आप अच्छे से पढ़ लें कि ये लिखा गया है कि आप अपने क्वालिफिकेशन के अकॉर्डिंग जो है सब्जेक्ट चूज़ कर सकते हैं। ऐसा कहीं भी नहीं लिखा कि आप लोगों को सिर्फ एक सब्जेक्ट ही चूज़ करना है, ठीक है। तो इस तरीके से जो नोटिफिकेशन की लैंग्वेज है वही हम आपको बता रहे हैं, ठीक है। इसके बाद जो लिखा है कि जो आपका प्रश्न पत्र 2 है वो आपका 200 नंबर का होगा, पहला प्रश्न पत्र 100 नंबर का रहेगा। मतलब कहने का तात्पर्य ये है कि जो आपका नोटिफिकेशन है इसमें ये स्पष्ट है कि आप एक विषय से ज़्यादा विषय चूज़ कर सकते हैं। ऐसा कहीं नहीं लिखा कि सिर्फ आपको एक ही आवेदन करना है। देखिए, आवेदन करना तो आपका साफ साफ लिख रहा है कि एक ही आवेदन में विभिन्न प्रयोगशाला विषयों के अंतर्गत धारित शैक्षणिक अर्हता के अनुसार आवेदन कर सकते हैं। तो आप लोग समझ गए होंगे कि क्या इसका कहने का मतलब हो रहा है, ठीक है। तो ये आपका नोटिफिकेशन रहेगा। सब्जेक्ट आप लोगों ने देख लिया कि कौन कौन से सब्जेक्ट रहेंगे। फिर भी आपका कोई डाउट रहता है इससे संबंधित, तो आप लोग जो है आयोग को मेल कर सकते हैं, ठीक है। तो मेल आईडी आप यहाँ पे देख रहे होंगे, इसका डिस्क्रिप्शन में भी मैं आपको प्रोवाइड करा दूंगा लिंक, कि आपको पूछना है कि क्या हम एक से ज़्यादा सब्जेक्ट चूज़ कर सकते हैं और एग्ज़ाम किस तरीके से कौन से सब्जेक्ट में आप लोग दे पाएंगे। तो ये आयोग ने थोड़ा क्लियर नहीं करा है, शायद से आगे जो संवाद आयोग द्वारा जारी होंगे उसमें क्लियर हो जाएं। लेकिन अभी आप लोगों को तैयारी करनी है। ऐसा मत सोचें कि आपने सिर्फ एक ही सब्जेक्ट चूज़ करा है तो आप उसको एडिट भी कर सकते हैं। एडिट करने का मतलब है कि आपको कैंसिल एप्लीकेशन करनी है और दोबारा से जीरो से जो है रजिस्ट्रेशन करके लॉगिन करके जो है फॉर्म फिलअप करके आपका फाइनल सबमिट हो जाएगा। मतलब उसमें कोई बड़ी बात नहीं है। तो आप लोग जो है एक बार आयोग से भी क्रॉस चेक करके पता कर लें कि क्या हम एक से ज़्यादा सब्जेक्ट को चूज़ कर सकते हैं। एग्ज़ाम देने का क्या रहेगा, क्योंकि ये स्पष्ट नहीं हो पा रहा कि जैसे हम सपोज 4 सब्जेक्ट को चूज़ कर सकते हैं और मैं केमिस्ट्री में जो है एग्ज़ाम देना चाहता हूँ, तो ये क्लियर नहीं हो पा रहा कि कैसे पता चले कि केमिस्ट्री में एग्ज़ाम होगा या फिर फिजिक्स में होगा या फिर बायोलॉजी में होगा, ठीक है। तो ये थोड़ा सा कंफ्यूजिंग जो है बना हुआ है, ठीक है। तो इस तरीके से जो है आपके डाउट थोड़े बहुत तो क्लियर हो गए होंगे कि किस तरीके से आयोग ने जो नोटिफिकेशन रिलीज़ किया है। तो आप लोग अभी अपनी तैयारी करते रहें और लास्ट डेट आपकी 25 अगस्त तक रहेगी। उससे पहले शायद आयोग या तो कोई नोटिफिकेशन रिलीज़ कर दे, अगर नहीं करता तो हम आपको अपडेट कर देंगे कि आगे की क्या प्रक्रिया रहेगी। हम भी अपनी तरफ से प्रयास करेंगे आयोग से पता करने का कि क्या इसमें करना चाहिए, कि एक सब्जेक्ट चूज़ करना चाहिए या फिर मल्टीपल सब्जेक्ट हम लोग चूज़ कर सकते हैं। जो एग्ज़ाम रहेगा वो कौन से सब्जेक्ट में रहेगा उस पर भी हम आयोग द्वारा बात करने की कोशिश करेंगे या फिर मेल करेंगे। तो आप लोग भी अपने तरीके से जो है प्रयास करें, ठीक है। तो मेल आईडी मैंने आपको यहाँ पे बता दी है, और चैनल के साथ नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। तो सिलेबस के लिए जो है हम अलग से बात करेंगे अलग वीडियो में, क्योंकि हर एक सब्जेक्ट का जो सिलेबस है वो अलग रहने वाला है। जो आपका सब्जेक्टिव सिलेबस है जैसे कि फिजिक्स, केमिस्ट्री, बॉटनी, जूलॉजी, ज्योग्राफी, तो उसके लिए जो है एक पेड कोर्स भी लॉन्च किया है हमने। तो अगर आप पेड कोर्स में इनरोल होना चाहते हैं तो उसके लिए भी जो है आपको पूरी जानकारी मिल जाएगी डिस्क्रिप्शन में। तो ये आपको व्हाट्सअप नंबर दिख रहा होगा, जिसमें कि आपको पूरा डिटेल पर हम बताएंगे कि किस तरीके से यूकेपीएससी द्वारा जो है पूछा जाता है। और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर आपको मिलेंगे, मॉक टेस्ट मिलेंगे, नोट्स प्रोवाइड होंगे। तो कोई भी अपडेट रहेगा उसके लिए आपको चैनल को सब्सक्राइब करना होगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।